देखो अपन पढ़ रहे थे मारू रागिनी, और मारू रागिनी में अपन ने पढ़ा था कि ये जो चित्र है ये मेवाड़ शैली का है, और मेवाड़ शैली में बना ये चित्र है जिसमें मारू अर्थात नायिका को दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो इस चित्र के बारे में देखते हैं अपन एक बार वापस, कल देखे थे वैसे तो। देखो ये मेवाड़ शैली का चित्र है, मेवाड़ शैली का चित्र है ये, याद रखेंगे। मारू रागिनी किससे लिखा है? मेवाड़ शैली का। और 1685 में 1685 में साहबुद्दीन साहबुद्दीन, इसको कई जगह आपको साहिबुद्दीन भी लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। 1685 में साहबुद्दीन ने चित्रित किया था इस चित्र को। ठीक है, अब यह चित्र कहाँ है? अब यह चित्र राष्ट्रीय कला संग्रहालय दिल्ली में। दिल्ली में दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय कला संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। इस चित्र में कलाकार का, देखो इस चित्र में कलाकार का नाम, कलाकार का नाम, स्थान, सन, राजा का नाम। कलाकार का नाम, सन, राजा का नाम, स्थान। ठीक है, और सन की जगह अपन तारीख भी लिख सकते हैं। तारीख, कलाकार का नाम, स्थान, सन, राजा का नाम और तारीख इस चित्र में अंकित किए गए हैं, इस चित्र में लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे चित्र में मारू को रागिनी या नायिका के रूप में चित्रित किया है। जो मारू है उसको रागिनी या नायिका के रूप में चित्रित किया है, रूप में चित्रित किया है। ठीक है, तो इस चित्र में जो मारू है वो रागिनी या नायिका के रूप में चित्रित की गई है। ठीक है, इस चित्र में एक श्लोक, देखो इस चित्र में एक श्लोक लिखा गया है, अंकित है। एक श्लोक अंकित है, मतलब एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र के ऊपर की ओर एक श्लोक बना हुआ है, एक श्लोक लिखा हुआ है। मारू रागिनी को संघर्ष करते हुए दिखाया इसमें, मतलब मारू रागिनी जो है इसको नायक के साथ ऊंट पर बैठ के जाते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है, और चित्र में दोनों को ऊंट पर बैठते हुए चित्रित नहीं, भागते हुए अंकित किया है। जो ऊंट है उसकी गति दिखाई गई है, पैरों की गति दिखाई गई है, उस गति से ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कि वो भाग रहा हो। ठीक है, तो ऐसे इसमें रागिनी को, नायक और नायिका को ऊंट पर बैठकर भागते हुए चित्रित किया गया है। पास ही में आसपास के उसके रिश्तेदार, उसके गांव वाले ये लड़ते हुए चित्रित किए गए हैं, मतलब आपस में लड़ रहे हैं। वो जगह 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 दो दो तीन तीन आदमी आपस में लड़ते हुए दिखाया गया है। और इनको, मतलब नायक और नायिका को क्या किया है? ऊंट पर बैठकर भागते हुए चित्रित किया है। तो यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया था इसको, यहां तक कोई समस्या नहीं थी। एक बार देखना, मारू रागिनी चित्र है जो मेवाड़ शैली का चित्र है, 1685 में साहबुद्दीन ने इसको चित्रित किया था। मारू रागिनी चित्र मेवाड़ शैली का चित्र है जिसको 1685 में साहबुद्दीन ने चित्रित किया था। यह इस समय राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस चित्र की एक खास बात है कि इस पर कलाकार का नाम, कलाकार का स्थान, किस समय चित्र बना था उसकी सन और तारीख, तथा किस राजा के सानिध्य में बना था उस राजा का नाम भी इस चित्र में अंकित किया गया है। यह इसकी खास बात है। इसके आगे मारू को रागिनी या नायिका के रूप में इस चित्र में चित्रित किया गया है। इस चित्र में ऊपर की ओर एक श्लोक लिखा हुआ है। इस चित्र में नायक और नायिका को एक ऊंट पर बैठकर
और भागते हुए चित्रित किया है। पासी के गांव में, मतलब पासी के उनके पड़ोसी, आस पड़ोसी रिश्तेदार आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उनको लड़ते झगड़ते हुए चित्रित किया गया है। चित्र के माध्यम से अपने को यह पता चलता है कि नायक और नायिका गांव से भागते हुए चित्रित किए गए हैं, जिसके भागने के कारण गांव के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, इनको इस चित्र में दर्शाया गया है। तो ये है मारू रागिनी चित्र। याद रखेंगे, मेवाड़ शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है मारू रागिनी चित्र। यहां तक किसी को समस्या है तो बोल दो। किसी को समस्या है क्या? आगे पढ़ते हैं। आगे का चित्र कौन सा है वो चित्र पढ़ते हैं। चित्र है अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये हाड़ा राजपूत है, हाड़ा शासक है, ये कौन सी शैली का हो सकता है? कौन सी शैली का हो सकता है? जो अनिरुद्ध सिंह हाड़ा है, ये कौन सी शैली का राजा हो सकता है? शाबाश, हाड़ौती। शाबाश। ये हाड़ौती शैली का राजा है, क्योंकि हाड़ौती, हाड़ा राजपूतों ने तो हाड़ौती को बसाया था। जो हाड़ा राजपूत थे, इन्होंने तो हाड़ौती को बसाया था। वैसे ही ये चित्र है बूंदी शैली का, और इसकी मुख्य शैली है हाड़ौती शैली। इसकी मुख्य शैली है हाड़ौती शैली। याद रखना, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र है जो बूंदी शैली का है, और इसके जो मुख्य शैली है इसकी वो है हाड़ौती शैली। ठीक है। 1680 में, देखो इस चित्र को 1680 में तुलसी राम नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। चित्रकार ने चित्रित किया था। याद रखो, इस चित्र को 1680 में तुलसी राम नामक चित्रकार ने, तुलसी राम नामक एक चित्रकार था, इसने इसको चित्रित किया था। इसके बाद लिखेंगे राजा अनिरुद्ध को अश्वारोही दिखाया है। राजा अनिरुद्ध को अश्वारोही, राजा अनिरुद्ध को अश्वारोही दिखाया है। राजा अनिरुद्ध को अश्वारोही, अश्वारोही क्या होता है? घोड़े पे सवार। अश्वारोही का मतलब होता है घोड़े पे सवार। तो राजा को इसमें घोड़े पर सवार दिखाया है। अब चित्र में, जो चित्र है इसमें राजा को गति के रूप में, राजा व घोड़े को गति के रूप में चित्रित किया है। चित्रित किया है गति के रूप में। कैसे? गति का मतलब दौड़ते हुए, स्पीड से जाते हुए, घोड़े की तेज को दिखाया गया है गति के रूप में। देखो इसमें से लिख देते हैं, घोड़े की तेज को दिखाया गया है। घोड़े की तेज को मतलब घोड़ा जिस स्तर से दौड़ रहा है, उसकी दौड़ को, उसकी तेज को इस चित्र में चित्रित किया गया है। ठीक है। इसके साथ ही घोड़ा हवा में इतना ऊंचा सरपट दौड़ता हुआ दिखाया गया है कि जमीन दिखाई नहीं दे रही। देखो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि जो घोड़ा है वो इतना तेज दौड़ रहा है कि घोड़े के दौड़ने से जमीन दिखाई नहीं दे रही, जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात घोड़े को इतना फास्ट दौड़ता हुआ दिखाया है कि मानो वो उड़ रहा हो, और इस स्पीड से चल रहा है वो कि धरती या जमीन दिखाई नहीं दे रही। कहने का मतलब घोड़ा इतनी फास्ट चल रहा था कि जमीन दिखाई नहीं दे रही है उसके अंदर, वो उड़ता हुआ घोड़ा दिखाया है इसमें। ठीक है।
चित्र के पीछे कलाकार का नाम व अनिरुद्ध का नाम बना हुआ है। इस चित्र जो ये चित्र है, इस चित्र के पीछे कलाकार का नाम, कलाकार नाम और राजा का नाम अंकित है। राजा का नाम अंकित है, कलाकार का नाम है इसमें और आगे राजा का नाम है इसमें। ठीक है। चित्र के सामने भरत सिंह का नाम खुदा हुआ है। देखो ये जो चित्र के पीछे लिखा हुआ है कलाकार का नाम और राजा का नाम, तो इस चित्र के आगे जो है वो राजा भरत सिंह का नाम लिखा हुआ है। राजा भरत सिंह। माना जाता है कि राजा अनिरुद्ध के बाद में राजा भरत सिंह हाड़ा आए थे। इस भरत सिंह हाड़ा ने अपने चित्रकार तुलसी राम से अपने पूर्वज अनिरुद्ध का एक चित्र बनवाया था, जिससे कि उसके पीछे उसका कलाकार का नाम उस राजा का नाम हो गया और आगे इस राजा का नाम था, क्योंकि इस राजा के काल में इस चित्र का निर्माण हुआ था। तो राजा भरत सिंह का नाम चित्र के आगे लिखा है, चित्र के आगे लिखा है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद चित्र, देखो ये चित्र कहां सुरक्षित है, यह चित्र भी राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है आज भी। कुछ विद्वान भरत सिंह को मानते हैं तो कुछ विद्वान अनिरुद्ध सिंह को मानते हैं। देखो इसमें कुछ विद्वान अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे? कुछ विद्वान कह रहे हैं कि ये राजा भरत सिंह के समय नहीं बना, सॉरी ये राजा भरत सिंह के समय तो बना है, लेकिन ये चित्र अनिरुद्ध का नहीं है, ये राजा भरत का ही है। लेकिन राजा भरत का चित्र है, लेकिन वो जब राजकुमार थे, छोटे थे, तो उनका चित्र अनिरुद्ध सिंह ने अपने चित्रकार तुलसी राम से बनवाया था, जिससे कि इन दोनों का नाम तो आ गया चित्र के पीछे और जिसका चित्र है उसका नाम आ गया आगे। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं, तो इन दोनों बातों में कुछ संशय है थोड़ा सा। ठीक है। चित्र में देखो इसकी विशेषताओं के आधार पर अगर बात करें अपन, तो चित्र में वास्तु व प्रकृति को दिखाया है। प्रकृति को, चित्र में वास्तु व प्रकृति को दिखाया है। इसकी दूसरी विशेषता की बात करें, वास्तु का मतलब क्या हो गया? भवन निर्माण। इसमें जो भवन निर्माण पीछे की तरफ भवन दिखाए हैं, वास्तुकला दिखाई है, वो बहुत सुंदर है इसके अंदर। देखो और जो इसके अलावा जो चित्र है, मतलब ये चित्र, इसकी एक प्रति कहाँ है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में। इसकी 2 प्रति हैं और एक प्रति कहाँ है इसकी? इसकी एक प्रति है भारत कला भवन वाराणसी, सॉरी इसकी एक प्रति है जो भारतीय कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। तो अपन वाराणसी वाली याद नहीं रखेंगे, क्योंकि वो सेकंड कॉपी हो किसी दूसरे द्वारा बनाई गई थी, साधारण आधुनिक चित्रकार द्वारा, तो उसको याद नहीं रखना अपने को। अपने को सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है इस अनिरुद्ध वाले चित्र में, यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं वापस इसको सारे को रिपीट कर रहा हूं, इसको सारे को अभी वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब। देखो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा हाड़ौती शैली का प्रमुख शासक था। हाड़ौती शैली में इसने अहम योगदान दिया। एक चित्र बना हुआ है जिस चित्र में राजा अनिरुद्ध तेज गति से दौड़ रहे हैं, घोड़े पे सवार होकर, मतलब अश्वारोही दिखाया है उनको, अपन ने बात की अश्वारोही की, उनको अश्वारोही दिखाया, मतलब घोड़े पे बैठे हुए दिखाया है जो तेज गति से दौड़ रहे हैं। ठीक है। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा बूंदी शैली, हाड़ौती शैली का चित्र है। 1680 में तुलसी राम नामक चित्रकार द्वारा यह बनवाया गया था। तुलसी राम चित्रकार द्वारा यह बनवाया गया था। राजा अनिरुद्ध को अश्वारोही अर्थात घोड़े पे सवार इसमें चित्रित किया है। राजा अनिरुद्ध को घोड़े पर सवार चित्रित किया गया है। गति के रूप को चित्रित किया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है? एक तो गति और एक तेज, अर्थात
उस घोड़े की और उस राजा की तेज गति को दिखाया गया है। और गति इतनी तेज है, घोड़े की दौड़ना इतना तेज है कि वहां पर जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा उड़ रहा हो। ठीक है, तो गति और तेज को चित्रित किया गया है चित्र में, जिससे कि उस चित्र में नीचे जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो घोड़ा या राजा दोनों उड़ते हुए पार हो रहे जा रहे हैं। ठीक है, चित्र के पीछे कलाकार का नाम, चित्र के पीछे किसका? कलाकार का नाम याद रखेंगे। चित्र के पीछे कलाकार का नाम और राजा का नाम अंकित है। चित्र के पीछे की तरफ किसका नाम? तुलसीराम और अनिरुद्ध लिखा हुआ है। याद रखेंगे, चित्र के पीछे तुलसीराम और अनिरुद्ध लिखा हुआ है। राजा भरत सिंह का चित्र, भरत सिंह का नाम आगे है। देखो, राजा भरत सिंह का भी नाम इसमें अंकित है, लेकिन वो चित्र में आगे की ओर लिखा हुआ है। चित्र में आगे की ओर किसका नाम लिखा हुआ है? भरत सिंह का नाम लिखा हुआ है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये राजा भरत सिंह का ही चित्र है, क्योंकि भरत सिंह जब युवक थे, राजकुमार थे, तब अनिरुद्ध की देखरेख में ये घोड़े पर अश्वारोही होकर दौड़ रहे थे। उस समय का चित्र तुलसीराम ने बनाया था। तो ये भरत सिंह का चित्र है, क्योंकि भरत सिंह के चित्र से नाम नीचे लिखा हुआ है भरत सिंह का, वही भरत सिंह का चित्र थे। और किस राजा के समय बना, किस चित्रकार ने बनाया, वो पीछे की तरफ इस चित्र में लिखा हुआ है। ऐसा भी कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन अपने को क्या लिखना है? अपने को लिखना है कि बूंदी शैली का चित्र है, 1680 में बना था, तुलसीराम ने बनवाया था। राजा अनिरुद्ध को अश्वारोही दिखाया गया है, घोड़े की तेज और गति को स्पष्ट चित्र किया गया है, घोड़े के दौड़ने से जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है, और चित्र के पीछे कलाकार का नाम अर्थात तुलसीराम और राजा का नाम अर्थात अनिरुद्ध लिखा हुआ है। राजा भरत का नाम चित्र के आगे की ओर अंकित किया गया है। आधुनिक काल में इस समय राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का यह चित्र राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसकी प्रमुख विशेषता में यहाँ की वास्तु और प्रकृति को स्पष्ट चित्रित किया गया है। वास्तु और प्रकृति को स्पष्ट चित्रित किया गया है, मतलब बहुत अच्छे से इसमें वास्तुकला और प्रकृति को दिखाया गया है। किसी को इसमें कोई समस्या है तो बोलो। ये चित्र कंप्लीट हो। आगे का चित्र है जिसका नाम है चौगान खिलाड़ी। ये भी एक अच्छा चित्र बना हुआ है राजस्थानी शैली का, जिसको अपन पढ़ते हैं क्या है इस चित्र के अंदर। जहां कहीं किसी को समझ में नहीं आए, आप बीच में एक बार बोल सकते हैं कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चौगान खिलाड़ी। चौगान खिलाड़ी। कहीं किसी को कोई समस्या हो, आप तुरंत बीच में बोल सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, वहीं दोबारा बता देंगे आपको। देखो, यह चित्र जोधपुर शैली का है। जोधपुर शैली का चित्र है, जो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। इस चित्र को 1810 में कलाकार दाना द्वारा बनाया गया था। नाम है दाना, नाम है दाना द्वारा चित्रित किया गया था। 1810 में कलाकार दाना द्वारा यह चित्रित किया गया था। इसके बाद देखो, राजा मानसिंह के समय यह चित्रित हुआ था। किसके समय? राजा मानसिंह के समय चित्रित हुआ। राजा मानसिंह के समय ये चित्रित हुआ था। याद रखेंगे अच्छे से,
किसके समय चित्रित हुआ? राजा मानसिंह के समय। देखो इस चित्र में हरे रंग की प्रधानता है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। इस चित्र में हरे रंग की प्रधानता है। प्रधानता है, ठीक है। इसके बाद देखो इस चित्र में क्या किया गया है। इस चित्र में राजकुमारी को अपनी सखाओं, मित्रों के साथ चौगान खेलते चित्रित किया है। इससे चित्र में राजकुमारी को अपनी सखाओं अर्थात अपने मित्रों के साथ चौगान खेलते हुए, चौगान का खेल खेलते हुए चित्रित किया गया है। ठीक है। आधुनिक या अभी हाल ही में यह चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। सुरक्षित है। ठीक है। देखो ये चित्र कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक विशेषता है, प्रकृति का मनोरम चित्रांकन किया गया है। प्रकृति का मनोरम चित्रांकन किया गया है। देखो अपन ने इससे पहले चित्र पढ़ा था जिसका नाम था राजा अनिरुद्ध वाला, और इससे अनिरुद्ध से पहले पढ़ा था अपन ने कौन सा पढ़ा था अनिरुद्ध से पहले? मारू रागिनी। दोनों चित्र अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। इसके बाद में अपना चित्र आता है जोधपुर शैली का चौगान खिलाड़ी। देखो चौगान खिलाड़ी जोधपुर शैली का चित्र है जो मारवाड़ शैली की उपशैली है। इस शैली में 1810 में 1810 में कलाकार दाना द्वारा, देखो चित्रकार का नाम था दाना। चौगान खिलाड़ी चित्र जोधपुर शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र को 1810 में कलाकार दाना द्वारा चित्रित किया गया था। ये चित्रकार दाना द्वारा इसे चित्रित किया गया था। राजा मानसिंह के समय ये चित्रित हुआ और इस चित्र में हरे रंग की प्रधानता है। याद रखिए राजा मानसिंह के समय और इस चित्र में हरे रंग की प्रधानता है। कौन से रंग की? हरे रंग। इसके अलावा इस चित्र में राजकुमारी को अपने मित्रों के साथ चौगान खेलते हुए चित्रित किया गया है। इस चित्र में राजकुमारी को अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ चौगान का खेल खेलते हुए चित्रित किया गया है। इस समय यह चित्र राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस समय यह चित्र राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चित्र की मुख्य विशेषता के रूप में यह है कि चित्र में प्रकृति का सुंदर चित्रांकन किया गया है। प्रकृति को बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से इसमें चित्रित किया गया है। यहां तक किसी को कोई समस्या यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बोलो। ये चित्र अपना कंप्लीट हो चुका है। हाँ, चित्र का नाम है कृष्ण झूला झूलते हुए, तथा इसकी जगह अपन तथा की जगह और भी लिख सकते हैं, और उदास बैठी राधा। वैसे तथा भी सही था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण झूला झूलते हुए और उदास बैठी राधा, इस चित्र को पढ़ते हैं अपन। देखो यह चित्र बीकानेर, कौन सी शैली की मुख्य शैली है? ये कौन शैली की है? शाबाश, मारवाड़। मारवाड़ से।
बीकानेर शैली। ठीक है, तो यह चित्र बीकानेर शैली का सुप्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, चित्र में देखो बीकानेर शैली का है तो साफ स्पष्ट ही हो गया क्या कि चित्र में कलाकार का नाम, पिता का नाम, राजा का नाम, स्थान, सन या तारीख अंकित की गई है। ये तो पक्का ही है, बीकानेर शैली के चित्रों में तो अधिकतर 90% में लिखा हुआ है। ठीक है, कलाकार नूरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था, नूरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था ये। ठीक है, और इस चित्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इस चित्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया, अर्थात 2 टुकड़ों में, 2 खंडों में बनाया गया है। एक खंड में चित्र और दूसरे खंड में वास्तु अर्थात भवन। ये अपना चित्र है। चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। देखो कृष्ण झूला झूल रहे हैं चित्र के अंदर और राधा जी उदास बैठी हैं, ऐसा कोई एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, बीकानेर शैली में है। देखो बीकानेर शैली का चित्र है, ऐसे बॉर्डर से चित्र बना हुआ है, इसके अंदर बॉर्डर बना हुआ है, यहां से इसके पीछे की तरफ सिर्फ भवन बने हुए हैं, मकान, और इस चित्र में यहाँ नीचे की तरफ एक वृक्ष बनाकर उसके नीचे झूला ढालकर और झूले पे झूल रहे कृष्ण, और यहाँ पर उदास बैठी हुई राधा को चित्रित किया गया है। ऐसा एक चित्र बनाया गया है। देखो कृष्ण झूला झूल रहे और राधा उदास बैठी है। बीकानेर शैली का चित्र है जो मारवाड़ शैली की मुख्य शैली है। चित्र में कलाकार का नाम, पिता का नाम, राजा का नाम, जन्म स्थान और सन लिखी हुई है या तारीख लिखी हुई है, चित्र के अंदर लिखी हुई है। चित्र को नूरुद्दीन द्वारा चित्रित किया गया था। इस चित्र को नूरुद्दीन ने चित्रित किया था। चित्र को 2 खंडों में बनाया गया है। एक खंड में चित्र को दिखाया गया है, संपूर्ण चित्र को, और एक खंड में वास्तु को, वास्तु मतलब भवन निर्माण, भवन निर्माण को, महल वगैरह को दिखाया गया है। चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किसी को यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। एक बार और बोल रहा हूं, कृष्ण झूला झूलते हुए चित्र को किसने बनाया था? नूरुद्दीन ने। किससे लिखा है? बीकानेर से लिखा। चित्र के पीछे कलाकार का नाम, राजा का नाम, पिता का नाम और सन या तारीख लिखी हुई है, जन्म स्थान लिखा हुआ है। चित्र को 2 खंडों में बांटा गया है, एक में चित्र बना हुआ है, एक में वास्तु अर्थात महल या भवन बने हुए हैं। चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। किसी को यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो। राम ने चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, मतलब राम की चित्रकूट में परिवार, राम की चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से, तो अपन इसको लिखेंगे राम की चित्रकूट में परिवार से मुलाकात। वैसे पूरा चित्र का नाम है राम ने चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, ये चित्र का नाम है। लेकिन अपन लिख रहे हैं कि राम ने चित्रकूट में परिवार से मुलाकात, राम की चित्रकूट में परिवार से मुलाकात, ये चित्र का नाम पढ़ रहे हैं। इस चित्र को 2-3 लाइनिंग है,
एक ही मिनट बचा है अपने पास, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। ये मारवाड़ शैली का चित्र है। कौन सी शैली? मारवाड़ शैली। और इस चित्र को गुमान सिंह ने बनाया था। इस चित्र को गुमान सिंह ने बनाया था। ठीक है। और यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ? दिल्ली में सुरक्षित है। बस ये बात है इसकी। मारवाड़ शैली का चित्र है, गुमान सिंह ने बनाया था और दिल्ली में सुरक्षित है। बाकी इसको अपन कल एक बार और देख लेंगे। किसी को यहां तक कोई समस्या है तो बोल।